ब्रह्म मुहूर्त में खुद से मिलने का अद्भुत अनुभव, क्या आप तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ जागने का समय नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने का सबसे पावन और शक्तिशाली अवसर है। इस वीडियो में हम आपको ब्रह्म मुहूर्त के गहरे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे कि कैसे आप इस अमृत बेला का उपयोग करके अपने जीवन में अद्भुत सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह सिर्फ एक सुबह की दिनचर्या नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और गहरी शांति की एक यात्रा है। अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत ऊर्जावान, शांत और केंद्रित तरीके से करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। यह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है। उम्र 35 साल। बाहर से देखने पर मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक लगती थी। अच्छी नौकरी, शहर का फ्लैट, मोबाइल में सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स, लेकिन भीतर में खुद से ही टूटा हुआ था। रात देर तक मोबाइल, सुबह देर से उठना, भागती जिंदगी और मन में हमेशा एक अजीब सी खालीपन की टीस। कई बार लगता था सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। उस रात भी मैं देर तक जाग रहा था। दफ्तर का तनाव, रिश्तों की उलझने और भविष्य का डर सब एक साथ सिर पर सवार थे। नींद आई तो भी बेचैनी के साथ। तभी किसी ने जैसे भीतर से आवाज दी, उठो, अब बहुत हो गया। मैं घबरा कर उठा। घड़ी देखी, सुबह के 4:12। बाहर सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे पूरा संसार सो रहा हो और केवल मैं ही जाग रहा हूं। पहली बार मैंने सोचा, इतनी सुबह। मन ने कहा फिर सो जाओ, लेकिन दिल ने कहा नहीं, बैठो। मैं बालकनी में आकर खड़ा हो गया। आसमान हल्का हल्का नीला होने लगा था। दूर कहीं मंदिर की घंटी की बहुत धीमी सी आवाज आई। उस क्षण कुछ टूटा मेरे भीतर, या शायद कुछ जुड़ा। मुझे याद आया, बचपन में दादी कहा करती थी, बेटा, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सबसे पास होते हैं। उस समय अगर खुद से बात कर लो तो जीवन बदल जाता है। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस सुबह मैं जमीन पर चटाई बिछाकर बैठ गया। ना कोई मंत्र याद था, ना कोई विधि। बस आंखें बंद की और मन से कहा, हे प्रभु, अगर आप हैं तो आज मुझसे मिल लीजिए। पहले तो मन इधर उधर भटकता रहा। दफ्तर, पैसे, लोग सब सामने आने लगे, लेकिन कुछ देर बाद सांसों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। मन धीरे धीरे शांत होने लगा और फिर पहली बार मैंने अपने आंसू महसूस किए। मैं रो रहा था बिना किसी आवाज के। रो रहा था उस अजय के लिए जो कभी बहुत सादा था, जो छोटी छोटी खुशियों में हंस लेता था, जो किसी को धोखा नहीं देता था और जो अब कहीं खो गया था। उसी क्षण मुझे लगा जैसे कोई भीतर बैठा सुन रहा है। कोई डांट नहीं, कोई सवाल नहीं, बस सुन रहा है। मैंने मन ही मन कहा, मैं थक गया हूं, मैं खुद को खो चुका हूं, मुझे फिर से वही बना दो। जब आंखें खुली तो सूरज की पहली किरण सामने वाले पेड़ की पत्तियों पर पड़ रही थी। मन हल्का था, बोझ जैसे कम हो गया हो। उस दिन दफ्तर गया तो सब कुछ वही था।
फाइलें, बॉस, मीटिंग्स, लेकिन मैं बदला हुआ था। प्रतिक्रिया वही नहीं थी। गुस्सा आया पर ठहरा रहा, चिंता आई पर डूबा नहीं। अगली सुबह मैं खुद उठ गया, अलार्म से पहले, फिर अगली और फिर अगली। ब्रह्म मुहूर्त अब मेरी आदत बन गया था। हर सुबह मैं बैठता, कभी चुपचाप, कभी प्रभु से बात करता। धीरे धीरे मैंने महसूस किया मैं दूसरों की को नहीं, खुद को सुनने लगा हूं। मुझे समझ आया कि मैं क्यों दुखी करता था, क्योंकि मैं हर समय बाहर देख रहा था। तुलना, अपेक्षा, दिखावा। ब्रह्म मुहूर्त ने मुझे भीतर देखना सिखाया। एक दिन माँ का फोन आया, बोली, बेटा आज तेरी आवाज में शांति है, क्या हुआ? मैं मुस्कुरा दिया। कुछ कह नहीं पाया। कुछ महीनों बाद मेरे रिश्ते सुधरने लगे। मैं पहले की तरह चिड़चिड़ा नहीं रहा, काम में ध्यान बढ़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात, मुझे खुद से डर नहीं लगता था। मैं अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने लगा था। एक सुबह ध्यान में एक बात साफ सी उभरी, जो खुद से मिल जाता है उसे दुनिया की भीड़ नहीं डराती। मुझे समझ आया, ब्रह्म मुहूर्त ने मुझे कोई चमत्कार नहीं दिया, कोई दौलत नहीं दी, उसने मुझे मैं दिया, वह अजय जो कहीं खो गया था। आज भी मैं हर सुबह उठता हूँ, वही सन्नाटा, वही हल्की हवा, वही पहली किरण, और हर बार मन ही मन कहता हूँ, धन्यवाद मुझे मुझसे मिलाने के लिए, क्योंकि सच यही है, ब्रह्म मुहूर्त ने मुझे भगवान से नहीं, सबसे पहले खुद से मिलाया। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मिस ना करें। लाइक करें अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो। कमेंट में अपने विचार और अनुभव साझा करें। क्या आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं? आपका अनुभव कैसा रहा? धन्यवाद दोस्तों।